फादर मेड अ लैम्बोर्गिनी कार फॉर हिज सन। पिता ने बेटे के लिए बना दी लैम्बोर्गिनी कार। नमस्कार, अनसुनी कहानियां की एक और रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से हम अपने चैनल के कंटेंट में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। अब आपको हमारे चैनल पर रियल लाइफ स्टोरीज ज्यादा देखने को मिलेंगी। अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अब आज वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में जितना प्यार माता पिता अपने बच्चों से कर सकते हैं उतना कोई और कभी नहीं कर सकता। दुनिया के हर एक माता पिता का बस यही सपना होता है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। माता पिता अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पिता की कहानी बताएंगे जिसने अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद अपने हाथों से एक लैम्बोर्गिनी कार बना दी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। ये बात साल 2018 की सर्दियों की है। अमेरिका के कोलोराडो में रहने वाले स्टर्लिंग बेकस नाम के एक शख्स अपने 11 साल के बेटे सैंडर के साथ वीडियो गेम खेल रहे थे। सैंडर को लैम्बोर्गिनी की एवेंटेडोर कार बहुत ज्यादा पसंद थी। स्टर्लिंग इस बात को अच्छी तरह जानते थे क्योंकि सैंडर वीडियो गेम खेलते हुए अपने लिए हमेशा इसी कार को चुनता था। उस दिन भी ये दोनों पिता पुत्र कार रेसिंग वाला गेम खेल रहे थे। हमेशा की तरह सैंडर इस बार भी लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर चला रहा था। गेम खेलते खेलते सैंडर ने अपने पिता से कहा कि कितना अच्छा होगा अगर हमारे पास ये कार सच में हो। लैम्बोर्गिनी की इस सुपर कार की कीमत लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए है। स्टर्लिंग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी महंगी कार अफोर्ड कर सके, लेकिन अपने बेटे की आंखों में उस कार के लिए इतनी चमक देखकर वो उससे ये बात नहीं कह सके। उसी समय स्टर्लिंग को एक आइडिया सूझा। उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने बेटे के लिए ठीक वैसे ही एक कार बनाएंगे। उन्होंने जब ये बात सैंडर को बताई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सैंडर ने कहा कि वो कार बनाने में अपने पिता की मदद करेगा। स्टर्लिंग ने अपने बेटे से किए वादे को पूरा करने का काम शुरू कर दिया। स्टर्लिंग एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो बहुत ज्यादा महंगी ना हो, लेकिन उनके बेटे सैंडर को पसंद आए। वो कई दिन तक इंटरनेट पर खोजबीन करते रहे। उन्हें एक ऐसे उपकरण की तलाश थी जो इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो। कुछ दिनों के बाद आखिरकार उन्हें वो उपकरण मिल ही गया। इस काम के लिए स्टर्लिंग ने एक आधुनिक 3D प्रिंटर को चुना। वो चाहते थे कि इस कार को बनाने में उनका बेटा सैंडर भी उनका साथ दे, ताकि उसकी साइंस, टेक्नोलॉजी और चीजों को बनाने में दिलचस्पी बढ़े। काफी खोजबीन करने के बाद स्टर्लिंग ने Amazon वेबसाइट से एक 3D प्रिंटर ऑर्डर कर दिया। इस 3D प्रिंटर की कीमत $900 यानी लगभग 65,000 रुपए थी। स्टर्लिंग ने अपने जिंदगी में कभी कोई 3D प्रिंटर इस्तेमाल नहीं किया था। उसका इस्तेमाल सीखने के लिए उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। इंटरनेट पर कई वीडियोस देखने और आर्टिकल्स पढ़ने के बाद उन्हें उसको इस्तेमाल करने का थोड़ा अंदाजा हुआ। 3D प्रिंटर का इस्तेमाल सीख जाने के बाद कार बनाने का असली काम शुरू हुआ। स्टर्लिंग ने अपने घर के गैराज में ये काम शुरू कर दिया। स्टर्लिंग और उनके बेटे ने सबसे पहले कार की बॉडी को बनाना शुरू किया। इंटरनेट पर उन्हें लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर कार का एक डायग्राम मिल गया जिसमें कार के सभी टुकड़ों के चित्र बने हुए थे। स्टर्लिंग और सैंडर ने कार की बॉडी के एक एक टुकड़े को बनाना शुरू कर दिया। कार की बॉडी बनाने के लिए उन्होंने बेहद मजबूत प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। कार की पूरी बॉडी बनाने और सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ने में स्टर्लिंग और उनके बेटे को लगभग 1.5 साल का समय लगा। शुरुआत में स्टर्लिंग को लगा था कि वो कार की हूबहू कॉपी नहीं बना पाएंगे, लेकिन सभी पार्ट्स को जोड़ने के बाद कार की जो बॉडी तैयार हुई थी वो बिल्कुल लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर कार की जैसी ही थी। कार की बॉडी स्टर्लिंग की उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर बनी थी। इससे उन्हें और ज्यादा आत्मविश्वास मिला। लेकिन बाद में स्टर्लिंग ने सोचा कि प्लास्टिक से बनी बॉडी तापमान बढ़ने पर पिघल सकती है, इसलिए उन्होंने पूरी बॉडी पर कार्बन फाइबर की एक परत चढ़ाने का निर्णय लिया। कार्बन फाइबर की परत चढ़ाने के बाद कार को और ज्यादा मजबूती देने के लिए उसमें स्टील की चेसी यानी फ्रेम लगाया गया। बॉडी बन जाने के बाद कार के इंटीरियर को बनाने का काम शुरू हुआ। स्टर्लिंग चाहते थे कि कार का इंटीरियर वजन में हल्का और मजबूत हो, इसलिए उन्होंने इंटीरियर बनाने के लिए नायलॉन और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। यहाँ तक पहुँचने के बाद स्टर्लिंग को एहसास हुआ कि कार को पूरा बनाने के लिए उन्हें बहुत सी चीजें खरीदनी भी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक चीज को 3D प्रिंटर से बनाना संभव नहीं है। स्टर्लिंग ने कार के एक एक पुर्जे जैसे टायर, विंडशील्ड, लाइट और अन्य जरूरी चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। कार के सबसे मुख्य उपकरण उसके इंजन के लिए स्टर्लिंग ने 2003 की शेवरले कॉर्वेट का LS1 V8 इंजन चुना। ये इंजन स्टर्लिंग को एक कबाड़े की दुकान पर काफी सस्ते में मिल गया था। स्टर्लिंग चाहते थे कि ये कार बिल्कुल असली लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर की तरह ही दिखे, इसलिए उन्होंने इस कार के लिए छोटे से छोटे पुर्जे भी लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर कार के जैसे ही खरीदे। वो नहीं चाहते थे कि इस कार से उनके बेटे को जरा सी भी निराशा हो। इस कार को बनाने में स्टर्लिंग के लगभग $20,000 यानी लगभग 15 लाख रुपए खर्च हो गए थे, लेकिन स्टर्लिंग को इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी।
उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि उनका बेटा खुश है या नहीं। लगभग 2 साल में स्टर्लिंग की ये कार पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। स्टर्लिंग का बेटा जेंडर इस कार से बेहद खुश है। स्टर्लिंग ने इस कार को बनाने में जेंडर को हर समय अपने साथ ही रखा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जेंडर ने साइंस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, वो इस बात को समझ गया कि इंसान अगर चाहे तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। स्टर्लिंग को इस बात की खुशी है कि वो अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा कर पाए। जेंडर अब अपने परिवार के साथ अपनी इस खास कार में घूमता है। लोग इस शानदार कार को देखकर अपनी नजर इससे हटा नहीं पाते हैं। लोगों को जब यह पता चलता है कि यह कार घर में बनाई गई है तो वो और ज्यादा हैरान रह जाते हैं। कई लोग स्टर्लिंग से इस कार को खरीदने के लिए मोटी रकम का प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन स्टर्लिंग कहते हैं कि यह कार उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाई है और ये हमेशा उसकी ही रहेगी। इस कहानी से ये बात तो साबित हो जाती है कि अपने बच्चे को खुश देखने और उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए माता पिता किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। हम मिलेंगे आपसे ऐसी एक और रोमांचक वीडियो में। धन्यवाद।